हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल अल्फा विजन फाउंडेशन की। आज हम बात करेंगे फिजिक्स इंट्रोडक्शन क्लास हमारा होगा, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 12 की फिजिक्स। जो हमारा सेशन होगा 25-26 के लिए, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको छोटे से वीडियो में देने वाले हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले कि हमारे जो 12th की फिजिक्स से टोटल कितने चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट में कितने, सेकंड पार्ट में कितने, हमें कैसे पढ़ना है, और हम ऐसे करके चैप्टर का वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक, तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, संपूर्ण जानकारी आसान भाषा में। ठीक, आ जाओ। अगर हम बात करें कि हमारे जो 12th के फिजिक्स के चैप्टर है, तो उसमें पहला चैप्टर आपको मिलेगा हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, आवेश क्या होता है, व्हाट इज चार्ज एंड इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, एक आवेश कर क्या सकता है। जैसे आपने क्लास 10 में छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, आवेश आवेश का गुणधर्म। तो एक आवेश स्थिर रहता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, अगर वही आवेश गति करे तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र रहता है। इन सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। फिर हमारा अगला चैप्टर आता है स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। धारिता मतलब जैसे आपने छोटी क्लासेस पढ़ा होगा कि वैद्युत धारिता का मतलब कि उसके अंदर कितनी जगह है, कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो हम इसमें पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं, क्षमता हो गई, जैसे बैटरी क्या होता है, आवेश को संचित कैसे हम करते हैं। फिर उसके बाद अगला जो हमारा अध्याय आने वाला इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें हम आवेश जब गति करेगा उसका अध्ययन कर लेते हैं, जिसमें हम विद्युत धारा पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य अगला पार्ट होगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, किरण प्रकाश की। देखो यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो आपके एनसीईआरटी से ले गए, ये एनसीईआरटी के थ्रू देखा जाए तो हमारे टोटल फर्स्ट पार्ट में 8 चैप्टर बनते हैं। अगर साइड बुक से देखोगे तो इसमें जो आपके एक चैप्टर है, इसमें 2-2 चैप्टर बन जाते हैं, यानी इसका डबल करो तो 8 गुना 16, 15-16 चैप्टर आ जाते हैं अगर साइड बुक से बात करें। अगर एनसीईआरटी की हम बात करें तो इसमें एनसीईआरटी में हमारे 8 चैप्टर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। वहीं अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम ऑप्टिक्स कह सकते हैं। और हम जो फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले उसमें हम केवल आवेश और उसके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक, तो जो हमारा सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर होगा, फर्स्ट यूनिट होगी, उसका नाम होगा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। देखो रे ऑप्टिक्स क्या होता है, जैसे प्रकाश की रे ऑप्टिक्स बोल सकते हो, प्रकाश की वह शाखा है, प्रकाश की यानी भौतिकी वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश और उसके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्णविक्षेपण, प्रकीर्णन, इंद्रधनुष का बनना, वायुमंडल में आकाश का रंग नीला दिखाई देना, फिर उसके बाद खतरे का संकेत लाल होता है। ये सब घटनाएं यहाँ से रिलेटेड हैं, इसमें हम पढ़ लेते हैं। फिर प्रकाशिकी यंत्र के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। प्रकाशिकी यंत्र जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन कैसे कार्य करता है, उसमें कौन से साइंस आती है, कौन से लेंस लगाए जाते हैं, तो हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अगला आपका चैप्टर आ जाता है तरंग प्रकाश की। देखो तरंग प्रकाश की क्या है, यह भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश को तरंग मान के पढ़ रहे होते हैं। और देखो वैसे तो प्रकाश की दो है, जैसे ऑप्टिक्स से दो पार्ट में बटेगा, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। जैसे जो हमारा ऑप्टिक्स होगा, ऑप्टिक्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होगा आपका रे ऑप्टिक्स और एक होगा वेव ऑप्टिक्स। यानी किरण प्रकाश की और एक होता है तरंग प्रकाश की। तो किरण प्रकाश की में क्या होता है, हम प्रकाश को कण मान के अध्ययन करते हैं, इधर न्यूटन का कण का सिद्धांत आता है। वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, तरंग प्रकाश के हम इधर प्रकाश को तरंग मान के पढ़ते हैं, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। इधर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आता है। और इसके आगे अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो उसमें पढ़ते हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यानी ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। जैसे ड्वेल नेचर पढ़ लेते हैं इसका, पदार्थ का ड्वेल नेचर पढ़ते हैं, जिसमें हम डी ब्रोगली के तरंग दैर्ध्य के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमें सीखने के लिए मिलता है कि जब कोई अगर पदार्थ गति करता है तो द्रव्य के साथ साथ तरंगे भी गति करती है, इसलिए यहाँ पर ड्वेल नेचर आ जाता है कि यानी द्रव्य और साथ साथ उसकी तरंग गणना भी हम कर लेते हैं।
फिर अगला हमारा पार्ट आएगा एटम, परमाणु के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे आपने छोटी क्लास में केवल परमाणु एक हेडिंग पढ़ा होगा, और 12th के अंतर्गत हम परमाणु को लेकर के एक चैप्टर की स्टडी करने वाले हैं। अब क्या ही पढ़ेंगे, सोचो इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं। जहाँ पर हम परमाणु के हेडिंग के थ्रू पढ़ते हैं, पूरे एक चैप्टर आ रहे हैं उसके बारे में। सब छोड़ो, नाभिक की अगर बात करें तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि परमाणु के अंदर छोटा सा धनावेशित भाग होता है जिससे हम नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं। अब सोच के देखो कि परमाणु के अंदर छोटे पार्ट्स को नाभिक कहते हैं, उस पर भी एक डिटेल में हम एक चैप्टर लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सीखना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इधर टॉपिक भी कुछ ऐसे मिल जाते हैं। आपने हाइड्रोजन बम, परमाणु बम के बारे में सुना होगा, सब इधर से रिलेटेड है। ठीक, फिर अगला आपका चैप्टर, लास्ट जो चैप्टर आता है जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। मतलब कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, अर्धचालक यानी जो सेमीकंडक्टर, जैसे हम चालक की, जैसे पदार्थ की बात करें तो पदार्थों को धारा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए उसे चालक कहते हैं। और अचालक किसे कहते हैं, जिसके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, उसे क्या कहते हैं, अचालक या अर्धचालक कह दो, सॉरी अचालक कह दो या कुचालक कह दो। फिर वहीं पर अगर हम अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश कहते हैं सेमीकंडक्टर। वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगम अल्प मात्रा में होता है, जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, उससे हम अर्धचालक है। लेकिन इनका एक गुण होता है, अगर इनका ताप बढ़ाया जाए तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। बोले तो इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और यह धारा का प्रवाह आसानी से कर लेते हैं। इस पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने झटका मशीन का नाम सुना होगा, तो कुछ इधर ही इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा 12th के फिजिक्स का पार्ट चलेगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आवेश के बारे में और उसके गुण के बारे में। सेकंड पार्ट में किसके बारे में पढ़ेंगे हम, प्रकाश और उसके गुण के बारे में, और उससे रिलेटेड जो घटनाएं होती है जैसे परावर्तन, अपवर्तन, वर्ड विक्षेपण, प्रकीर्णन, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। देखो जो हमारा आज का क्लास है केवल इंट्रोडक्शन, बोले तो हम आप आज ये बता रहे हैं कि हमारे 12th में टोटल कितने चैप्टर है और किस शाखा में क्या पढ़ना। आपने सुना होगा कि पार्ट 1, पार्ट 2, तो जो पार्ट 1 उसमें आवेश है, पार्ट 2 में क्या है, प्रकाश है आपका। ठीक, और रही बात इसके बाद क्या होने वाला है, तो हम अगले वीडियो से क्या करने वाले हैं, अपने चैप्टर को मतलब चैप्टर वाइज करके पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारा जो पहला चैप्टर आएगा वो आपका होगा, जो हमारा पहला चैप्टर होगा 12th की फिजिक्स का, तो पहले चैप्टर हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये चैप्टर का नाम है। और जो इकाई हम स्टार्ट करने वाले वो हमारा है स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बारे में अगले वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत देखो स्थिर वर्ड लगा है, यानी आवेश को स्थिर करके, यानी एक स्थिर आवेश के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो ये हमारा स्थिर वैद्युतिकी बन जाता है। उसके अंतर्गत पहला चैप्टर हमारा आ रहा है वैद्युत आवेश और क्षेत्र, यानी हम इसमें क्या सीखेंगे, व्हाट इज चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आवेश और उसके वजह से जो उत्पन्न होगा उसका फील्ड यानी क्षेत्र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो से चैप्टर टू चैप्टर चलने वाले हैं। ठीक, अगर आपको कोई डाउट रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और